नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स, हम शक्ल कातिल सागर सलीम सीरीज। लेखक अंसार अख्तर, चित्रकार हुसैन जामिन, सुलेख एवं रंग संयोजक अरुण भनोट। त्रिवेंद्रम बंदरगाह पर काफी चहल पहल थी। भारतीय नौसेना का नया और शानदार युद्धपोत शत्रुजीत आज समुद्र में उतारा जाने वाला था। युद्धपोत शत्रुजीत के इंचार्ज कमांडर रस्तोगी उत्साह से भरे हुए अपनी सहायक कैप्टन शर्मा से रिपोर्ट ले रहे थे। एवरीथिंग इज ओके सर, बस रक्षा मंत्री के आने की देर है। उसके बाद हमारा यह शिप समंदर की छाती चीरता हुआ देश की सीमाओं की चौकसी के लिए निकल पड़ेगा। मैं बहुत रोमांचित हो रहा हूँ कैप्टन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सरकार मुझे इतने शक्तिशाली युद्धपोत की कमांड सौंपेगी। इस प्रकार के युद्धपोतों की कमांड आप जैसे अनुभवी अफसरों को ही सौंपी जाती है सर। हमारा यह शिप अति आधुनिक जंगी सामान से लैस है। हाँ, इसे तैयार करने में हमारे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने 7 वर्ष का कठिन परिश्रम किया है। तभी बंदरगाह पर शोर मचा, जो इस बात का सूचक था कि रक्षा मंत्री आ पहुंचे थे। बंदरगाह पर ही स्टेज बनाया गया था, जहां से रक्षा मंत्री को अपना संदेश देना था और उसके बाद नारियल फोड़कर युद्धपोत शत्रुजीत को समंदर में उतारने की रस्म पूरी करनी थी। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी नौसेना के बेड़े में एक और शक्तिशाली युद्धपोत शामिल हो गया है। मैं शत्रुजीत के कमांडर इंचार्ज को बधाई देता हूँ। उद्घाटन भाषण के बाद रक्षा मंत्री ने नारियल फोड़ा और तालियों तथा खुशी के नारों के बीच शत्रुजीत समंदर में उतरा। देखते ही देखते यह विशालकाय युद्धपोत समंदर की छाती चीरता हुआ तट से 1 मील दूर निकल गया और फिर तट पर खड़े लोगों ने एक दर्दनाक दृश्य देखा। भड़ाम! अगले दिन देश के सभी अखबारों में खबर छपी। 7 वर्ष की कठिन मेहनत से तैयार किया गया शत्रुजीत 1 घंटे के भीतर जलकर भस्म हो गया। समंदर में कूदकर जान बचाने वाले सैनिकों के अनुसार यह दुर्घटना युद्धपोत में बम फटने के कारण हुई। स्पष्ट है कि यह बम विस्फोट किसी शत्रु देश की नापाक साजिश का नतीजा है। अखबार वालों का अनुमान बिल्कुल ठीक था। यह दुर्घटना एक शत्रु देश की ही साजिश थी। आजूना देश के नए डिक्टेटर जनरल गोमेज के विशेष कक्ष में इस समय जश्न मनाया जा रहा था। चीयर्स! कामयाबी के नाम पर पहला जाम। चीयर्स! चीयर्स! हमने शत्रुजीत तबाह कर दिया है। अब उस भारतीय पनडुब्बी की बारी है जिसे वे लोग अजय बताते हैं। क्या वह सचमुच अजय है कर्नल मोशान? इस संसार में कोई भी चीज अजय नहीं है सर। भारतीय पनडुब्बी भी उनमें से एक है। तीसरा फौजी, जिसका नाम कर्नल जपारा था, पहली बार बोला, सर, हम उनकी पनडुब्बी को भी ठिकाने लगाने की योजना बना चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे भी बताओ, क्या योजना है? कर्नल जपारा ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और गोमेज को दिखाई। आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं सर? बहुत अच्छी तरह। यह भारतीय जासूस सागर है। बहुत खतरनाक आदमी है। जी हाँ, यह जहरीले सांप से भी अधिक खतरनाक है। यह भारतीय सीक्रेट सर्विस इंटेलिजेंस CID और रॉ सबसे ऊपर है। इसे स्पेशल एजेंट कहा जाता है। इस पर केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का ऑर्डर चलता है। यह सब बातें मैं जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि यह व्यक्ति सागर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सर। कर्नल जपारा ने ताली बजाते हुए कहा। तुरंत ही कमरे का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुआ। सागर? सागर? जनरल गोमेज ने हैरानी से जपारा की ओर देखा। कर्नल, क्या तुमने इसे पकड़वा लिया है? नो सर, यह असली सागर नहीं है। असली नहीं है? जी हाँ, यह नकली सागर है, लेकिन इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह असली नहीं है। इसका असली नाम बेकर है और यह सिविल इंजीनियर है। संयोगवश मैंने इसे एक समारोह में देखा और तुरंत मुझे विचार आया कि इसकी शक्ल सागर से बहुत मिलती है। बस मैंने इसे बुलाकर अपने प्लास्टिक सर्जनों के हवाले कर दिया। उन्होंने इसके चेहरे में कुछ परिवर्तन करके असली सागर जैसा बना दिया। लेकिन इसे सागर बनाकर तुम करना क्या चाहते हो कर्नल? यह उस भारतीय पनडुब्बी को नष्ट करने में हमारे काम आएगा। देखिए, मैं आपको अपना प्लान समझाता हूँ। कहकर जपारा ने पहले अपना गिलास खाली किया। सर, भारत अपनी उस आधुनिक पनडुब्बी का परीक्षण करने वाला है। यह परीक्षण अंडमान द्वीप समूह के निकट समंदर में किया जाएगा।
उस समय पनडुब्बी पर भारतीय सेना के सभी बड़े अफसर और कुछ वीआईपी होंगे। हमारी सूचना के अनुसार उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल एजेंट सागर को सौंपी गई है, यानी सागर भी परीक्षण के समय पनडुब्बी पर होगा। तो यह सर कि जब असली सागर पनडुब्बी पर जाने के लिए पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट पर उतरेगा तो हम उसका अपहरण कर लेंगे और उसके स्थान पर इस सागर को पनडुब्बी पर भेज देंगे। तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे उस शैतान का अपहरण करना बहुत सरल कार्य है। हम उस कार्य को सरल बना लेंगे सर। पोर्ट ब्लेयर में हमारे जासूसों की एक पूरी टीम काम कर रही है, जिसका इंचार्ज कर्नल सिंघाल है। सिंघाल ने पोर्ट ब्लेयर इंटेलिजेंस के एक जासूस को खरीद लिया है। उसकी सहायता से हम सागर का अपहरण करने में अवश्य सफल हो जाएंगे। लेकिन सागर एक ट्रेन जासूस है, वह हर तरह के हथियार चला सकता है। वह आधुनिक जहाजों और पनडुब्बियों के बारे में जानता है। क्या तुम्हारा यह आदमी उसका स्थान ले सकेगा? हमने इसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दी है सर, लेकिन हम केवल इसी पर भरोसा नहीं करेंगे। हमने अपनी स्कीम बहुत सोच समझकर बनाई है। मैं आपको समझाता हूँ। और कर्नल जपारा जनरल गोमेज को अपनी स्कीम समझाने लगा। उधर भारत में स्पेशल एजेंट सागर रक्षा मंत्री के सामने बैठा था। मिस्टर सागर, युद्ध पोस्ट शत्रुजीत की तबाही के बाद यह बात साबित हो गई है कि शत्रु ने अपने कुछ जासूस हमारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में पहुंचा दिए हैं। मुझे डर है कि शत्रु कहीं हमारी इस पनडुब्बी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे, इसलिए मैं आपको पनडुब्बी पर भेजना चाहता हूं। पहले मुझे इस पनडुब्बी के बारे में कुछ बताएं सर। पनडुब्बी का नाम हमने लक्ष्मीबाई रखा है। यह पनडुब्बी दूसरी पनडुब्बियों के मुकाबले ज्यादा गहराई में रह सकती है और पानी की गहराई से मिसाइल सही निशाने पर फेंक सकती है। यही परीक्षण देखने के लिए लोग वहां जा रहे हैं। ओके सर, मुझे पनडुब्बी पर कब और किस तरह भेजा जाएगा? तुम यहाँ से पोर्ट ब्लेयर जाओगे। इंटेलिजेंस का एक एजेंट एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने आएगा। वही एजेंट तुम्हें बताएगा कि कब और किस तरह पनडुब्बी पर जाना है। रक्षा मंत्री से मिलने के बाद उधर सागर पनडुब्बी पर पहुंचने की प्लानिंग बना रहा था और उधर पोर्ट ब्लेयर में आजूना के जासूस दल का चीफ कर्नल सिंघाल अपनी योजना बना रहा था। अब हम एयरपोर्ट पर सागर का अपहरण नहीं करेंगे मार्शल। फिर कब करेंगे सर? यह प्लान अब बाद में बनाएंगे। मुझे पता चला है कि सागर को सीधे पनडुब्बी पर नहीं भेजा जा रहा। वह कुछ दिन पोर्ट ब्लेयर के एक होटल में ठहरेगा। इस बीच हम उस पर नजर रखेंगे और साथ ही उसे भयभीत करने की कोशिश करेंगे। उसे भयभीत करना आसान काम नहीं है सर। मैं जानता हूँ कि वह भयभीत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं उस पर 2-3 कातिलाना हमले करना चाहता हूँ। तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। यस सर। सिंघाल दबे शब्दों में मार्शल को कुछ समझाने लगा। एयर इंडिया के विमान से शाम 4 बजे सागर पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट के बाहर दूर एक पेड़ पर मार्शल टेलीस्कोपिक गन लिए प्रतीक्षा में बैठा था। सागर एयरपोर्ट से बाहर आया। हेलो, आप डायमंड किंग है ना? नहीं, मैं तो कोयले का व्यापारी हूँ। यह दोनों वाक्य वास्तव में कोड थे। ड्राइवर इंटेलिजेंस का आदमी था और सागर को लेने आया था। तो फिर मैं आपको ही लेने आया हूँ। होटल में आपका कमरा बुक हो चुका है। आइए, गाड़ी उधर पार्किंग में खड़ी है। तो चलिए। वह पार्किंग में आए। धाएं! सागर फुर्ती से कार के भीतर घुस गया। चलो, जल्दी निकल चलो। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और पार्किंग से बाहर आकर सड़क पर दौड़ा दी। गोली आप पर चलाई गई थी सर? हाँ, तेजी से चलते रहो। उनकी गाड़ी एक सड़क पर घूमी। ओह! सागर अपने होटल पहुंच गया। तभी फोन की घंटी बजी और सागर ने रिसीवर उठाया। मिस्टर सागर, मैं आप्टे बोल रहा हूँ, लोकल इंटेलिजेंस का चीफ। हेलो मिस्टर आप्टे, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आपके होटल के कॉफी हाउस से बोल रहा हूँ और आपसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। क्या मैं ऊपर आ जाऊं? जी नहीं, मैं खुद नीचे आ रहा हूँ। फोन रखकर वह नीचे चल दिया। हेलो मिस्टर सागर, इनसे मिलिए। यह मार्क डिकोस्टा है, हमारे नंबर 1 जासूस। हेलो। आप्टे ने कॉफी बनाकर कप सागर की ओर सरकाया। मुझे आप पर हुए हमलों की रिपोर्ट मिल गई है। दुश्मन हमारे अनुमान से अधिक चालाक निकला। बहरहाल मुझे खुशी है कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मिस्टर आप्टे, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आपके साथियों में कोई शत्रु का आदमी जरूर है। जी हाँ, मेरा भी यही विचार है। हम उसे तलाश कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है,
इसलिए मैं मार्क को साथ लाया हूँ। यह आपके साथ रहेंगे। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ, फिर भी मार्क के लिए मैंने आपके बराबर वाला कमरा बुक करा दिया है। जरूरत पड़ने पर आप इनकी मदद ले सकते हैं। ओके, अब आप मुझे यह बताइए, आगे का क्या प्रोग्राम है? अभी आपको 8-10 दिन यहीं रुकना होगा। मैं पूरा प्लान बनाकर आपको पनडुब्बी पर भेजना चाहता हूँ। ठीक है, जब मुझे भेजना चाहें 1 दिन पहले बता दीजिएगा। अब मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ। कॉफी हाउस से बाहर आकर सागर कमरे में नहीं गया, बल्कि होटल से बाहर निकल आया। टैक्सी में बैठकर रवाना होते ही उसे अंदाजा हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है। वह नीली गाड़ी पीछा कर रही है। पता नहीं उसमें इंटेलिजेंस के लोग हैं या शत्रु है। सागर पोर्ट ब्लेयर कई बार आ चुका था और शहर से भली भांति परिचित था। सुनो, यह 100 रुपए लो और देखो, गाड़ी जरा तेज चलाओ। 1 किलोमीटर आगे जाकर एक मोड़ आएगा। उस मोड़ पर मुड़ते समय तुम गाड़ी की गति कम कर देना। मैं नीचे कूद जाऊंगा और तुम फिर से गति बढ़ाकर आगे बढ़ जाना। ड्राइवर ने नोट ले लिया। मैं कुछ समझा नहीं साहब। क्या आप किसी से भयभीत है? ऐसा ही समझ लो। गाड़ी तेज चलाओ। 1 किलोमीटर बाद मोड़ पर नीचे कूदते ही वह लुढ़कता हुआ झाड़ियों के बीच पहुंचकर छुप गया। कुछ क्षण बाद पीछा करने वाली गाड़ी मोड़ पर घूमी और तेजी से गुजरती चली गई। चलो, पीछा छूटा। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद उसने सड़क पर आकर दूसरी टैक्सी ली और उसमें बैठकर जनरल पोस्ट ऑफिस की ओर रवाना हो गया। यहाँ से उसने दिल्ली के लिए ट्रंक कॉल मिलाई और अपने दोस्त व सहायक सलीम से बात करने लगा। मैं सागर बोल रहा हूँ सलीम डियर, क्या हाल है? बहुत बुरे हाल हैं। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी तुम्हारी कमी का एहसास हो रहा है, इसलिए फोन कर रहा हूँ। यहाँ मामला काफी गर्म है। तुम ऐसा करो, आज रात की फ्लाइट से ही पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाओ। मैं होटल पोर्ट व्यू में ठहरा हुआ हूँ। तुम भी आकर यहीं एक कमरा ले लो, लेकिन अभी मुझसे मिलने की कोशिश न करना। मैं समझ गया। क्या मामला बहुत गंभीर है? हाँ, मुझ पर 2 बार कातिलाना हमला हो चुका है। अरे बाप रे, फिर तो मैं फौरन आ रहा हूँ। प्लीज मेरे आने तक आप अल्लाह को प्यारे मत हो जाना। सागर ने मुस्कुराकर फोन बंद कर दिया। समंदर तट पर बनी कॉटेज के भीतर कर्नल सिंघाल भूखे शेर की तरह गुर्रा रहा था। हरामजादे, मैंने कहा था कि वह 1 मिनट के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। तड़ाक। सॉरी सर, लेकिन वह किसी भूत की तरह ही टैक्सी से गायब हो गया था। मैंने तो बराबर टैक्सी का पीछा किया था। वह जरूर किसी मोड़ पर टैक्सी से कूद गया होगा। तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह कितना बड़ा शैतान है। जाओ अब और देखो कि वह होटल वापस आया है या नहीं। सागर वापस आकर अपने कमरे में आराम से सोया हुआ था। सुबह के करीब फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, सागर हियर। आपका गुलाम पहुंच गया है हुजूर। रूम नंबर 116 में जगमोहन के नाम से ठहरा हूँ। यह सलीम था जो अपने आने की सूचना दे रहा था। तुम मूर्ख हो, होटल से फोन क्यों किया? अब इतना मूर्ख भी नहीं हूँ। मैं एक पब्लिक बूथ से बोल रहा हूँ। सागर ने संतोष की सांस ली और कुछ निर्देश देने के बाद फोन बंद कर दिया। वह नहाकर बाथरूम से निकला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन प्लीज। गुड मॉर्निंग मिस्टर सागर। मैंने सोचा नाश्ता आपके साथ किया जाए। मैंने ऑर्डर दे दिया है। प्लीज बैठिए। दोनों नाश्ते के इंतजार में बैठे थे। नाश्ता आ गया। कम इन। सर, यह पैकेट आपके लिए आया है। मेरे लिए? कौन दे गया है? पता नहीं सर, कोई साहब काउंटर पर दे गए थे। अच्छा, तुम जाओ और जरा नाश्ता जल्दी भिजवाओ। बेरा चला गया। मैं हैरान हूँ कि यह पैकेट किसने भिजवाया है और इसमें क्या है। यह दुश्मन की कोई चाल तो नहीं? हो सकता है इसमें बम हो। बम तो नहीं है, क्योंकि इसका वजन काफी कम है। खोल कर देखते हैं। लाइए, मैं खोलता हूँ। मैं ही खोल लेता हूँ। नहीं मिस्टर सागर, पैकेट मुझे खोलने दीजिए। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है और मुझे यह पैकेट रहस्यमय लग रहा है। लाइए, इधर दीजिए। सागर ने पैकेट दे दिया। लगता तो ऐसा है जैसे किसी ने आपको उपहार भेजा है। कागज हटाकर मार्क ने डिब्बे का ढक्कन खोला। उफ, ओ माय गॉड। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।